एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए इसको इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। तो कैसे होता है कि जो एचआईवी वायरस होता है उसके सरफेस पे एक रिसेप्टर पाया जाता है GP120। वो रिसेप्टर वायरस को होस्ट सेल के सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। तो जब वायरस सरफेस से अटैच हो जाता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। अब जब वायरस का आरएनए होस्ट सेल के अंदर यानी टी हेल्पर सेल या मैक्रोफेजेस जब इनके अंदर जाएगा तो वहाँ पे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिससे से डीएनए बनता है। यानी उल्टा प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए से डीएनए बन जाता है। अब ये डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो जब होस्ट सेल का डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा तो इस वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, यानी वायरल डीएनए से वायरल एमआरएनए बनेगा और फिर वायरल एमआरएनए से वायरल प्रोटीन बनेगा, यानी न्यू वायरसेस बनेंगे। और फिर ये वायरस इस सेल को रप्चर करके निकल जाते हैं और फिर अगल बगल के जो भी सेल होते हैं यानी दूसरे टी हेल्पर सेल या मैक्रोफेजेस उनको फिर से जाके इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से ये ढेर सारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं और बॉडी के जब इम्यून सेल मरने लगते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो इसीलिए इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाता है, जिसके वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। यानी ऐसे इन्फेक्शन जो ताक में बैठे रहते हैं कि जैसे ही इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो हम तुरंत अटैक कर दें। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर देता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा हो जाता है, प्लाज्मा इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वेट लॉस हो जाता है, इसमें बॉडी का एकदम वेट डाउन हो जाता है। बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करने की वजह से होता है और मल्टीपल पार्टनर के साथ जो इन्फेक्टेड हो उनके साथ भी क्वाइटस करने से होता है और इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज जो होते हैं उनको शेयर करने से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है अगर इन्फेक्टेड है तो। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन है, मतलब इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन मेथड्स है यूज ऑफ प्रोटेक्शन, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस विथ मल्टीपल पार्टनर्स।